दोस्तों, एसपी मैडम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। तभी अचानक से रास्ते में उसे कुछ भीड़ दिखाई देती है और जैसे ही मैडम उतर कर देखने लगती है तो उसे दिखता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पिटाई कर रहे हैं। इसके बाद मैडम उन लोगों को इधर-उधर करती है और पीटने वाले व्यक्ति को देखते ही बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह जो पीटने वाला व्यक्ति था वह और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति था, जिससे कुछ दिनों पहले उसका तलाक हो गया था। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में? इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर एक लड़का रहता था, जिसका नाम है आनंद। आनंद के पास ढेर सारी ज़मीन जायदाद है, रुपये पैसों की उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। वह शादी के योग्य भी हो गया है, यानी कि जो कुछ उसे पढ़ाई करनी थी वह पढ़ाई लिखाई तो उसने कर ली है और उसके बाद अब उसकी शादी का समय आ गया है। तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की भी मिल जाती है। लड़की का नाम होता है संगीता। संगीता जो कि बरेली की रहने वाली है और पढ़ी लिखी है। उसने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके माता पिता उसके लिए भी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तो दोनों के घर वालों को एक दूसरे का रिश्ता पता चल जाता है और उसके बाद दोनों की एक दूसरे से शादी तय कर दी जाती है, क्योंकि संगीता के माता पिता के पास भी ठीक ठाक ज़मीन जायदाद थी और इधर जो आनंद है उसके पास भी ठीक ठाक ज़मीन जायदाद है। तो इसके बाद वो लोग दोनों की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद संगीता आनंद के घर में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अच्छी तरह से आनंद के घर को संभालने लगती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। संगीता का पति आनंद संगीता से प्यार किया करता है और उसकी हर छोटी मोटी इच्छाओं को पूरी करता है। इसके बाद एक दिन अचानक से संगीता की एक फ्रेंड जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गई थी, वह उससे मिलने के लिए आती है और जैसे ही वह उससे मिलने के लिए आती है तो उसके ठाट बाट को देखकर संगीता के दिल में भी बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि उस टाइम पर जब वह दोनों पढ़ा करती थी तो संगीता उस लड़की से ज़्यादा होशियार थी। लेकिन आज वह एक बड़ी अधिकारी है और संगीता ऐसे ही घर के चूल्हे चौके में रह गई है। तो इस बात को सोचकर वह सोचने लगती है कि क्यों न मैं भी पढ़ाई लिखाई करूं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं भी आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। इसके बाद जब उसकी सहेली वहां से चली जाती है तो वह अपने पति से इस बारे में बात करती है। कहती है कि देखो, यह मेरी सहेली है और यह पढ़ाई लिखाई में मुझसे कमज़ोर थी, लेकिन आज एक बड़ी अधिकारी है और मैं ऐसे ही घर के अंदर काम धंधा करती हूँ। इसके बाद उसके पति पूछने लगते हैं कि बताओ फिर तुम क्या चाहती हो? तो वह कहती है कि मैं भी एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ। जो कुछ यह बात कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद जो आनंद होता है वह उससे कहने लगता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मुझे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि रुपया पैसा तो हमारे पास काफ़ी है, लेकिन एक पद की कमी थी। अगर तुम बड़ा अधिकारी बन जाती हो तो उस कमी की भी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर आनंद संगीता के बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और संगीता भी इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हो जाती है, क्योंकि उसके पास उसे बहुत प्यार किया करती थी और वह सोचती है कि सास तो मना न करेगी नहीं और ना ही ससुर जी मना करेंगे। इसके बाद जब आनंद एक शाम को अपने माता पिता से पूछ बैठता है कि मैं संगीता को पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसकी माँ को गुस्सा चढ़ जाती है। लेकिन जब बेटा बताता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि वह पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो माँ को
मजबूरन अपने बेटे का कहा मानना पड़ता है, क्योंकि आनंद अपने घर की इकलौते संतान है और वह लोग किसी भी तरह से उसे परेशान नहीं देखना चाहते हैं। इसी वजह से माँ भी कह देती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यह पढ़ाई लिखाई कर लेगी, घर का काम ही कितना है उसे मैं अपने आप कर लिया करूँगी। ऐसा कहकर माता पिता ने संगीता को पढ़ाई करने की अनुमति दे देती है और आनंद संगीता से पढ़ने लिखने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जब संगीता कोचिंग के लिए बोलने लगती है तो आनंद उसकी इस बात के लिए भी एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ कौन से कोचिंग सेंटर में तुम्हें एडमिशन लेना है और इसके बाद कितना खर्चा होगा। यह बात देखकर संगीता अपने पति से और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि वह किसी भी बात के लिए उसको मना नहीं करता है और वह सोचने लगती है कि ऐसा जीवन साथी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इसके बाद जो आनंद होता है संगीता का एक कोचिंग में एडमिशन करा देता है और उसे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ देता है। घर का पूरा काम सास किया करती है और संगीता वहीं रहकर पढ़ाई किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 1 साल व्यतीत हो जाता है। लेकिन इस बार जब संगीता ने एग्ज़ाम दिया था तो पहली बार में वह पीछे रह गई थी और उसका प्री एग्ज़ाम तक भी क्वालिफ़ाई नहीं हुआ था। अब इस बात को देखने के बाद संगीता थोड़ी-सी मायूस होती है और उसके बाद अपने पति से कहने लगती है कि इस बार तो मैं पीछे रह गया, लेकिन दोबारा से मैं इसको ज़रूर पूरा कर दूँगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को उसका पति तो मान जाता है, यानी कि आनंद तो इस बात के लिए एग्री हो गया था, लेकिन जो संगीता की साथ थी वह कहने लगती है कि इस तरह से कैसे होगा, मैं कब तक घर का काम करूँगी, बहू यह तेरे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है, अगर तू इसमें थोड़ा बहुत भी करती तो भी हम मान लेते, लेकिन यह चीज़ तुझसे नहीं हो पाएगी। तो संगीता अपनी सास से रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है कि माँ जी आप चिंता मत करो, इस बार मैं पक्का पास कर दूंगी, मैंने खूब सारी मेहनत की है और जब मेरी सहेली कर सकती है तो मैं इस टेस्ट को क्यों नहीं कर सकती। दरअसल संगीता को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के गैप की वजह से ही उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था। इसके बाद जैसे तैसे करके वह अपने ससुराल वालों को मना लेती है और दोबारा से इस टेस्ट की तैयारी करने लगती है। इधर जो पति आनंद होता है वह कहता है कि संगीता यह लास्ट बार है, अगर इस बार में पास होता है तो ठीक है, उसके बाद फिर तुम घर का काम धंधा ही देख लेना, उसके बाद तुम्हें यह टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। संगीता इन सभी बातों के लिए हामी भर देता है और धीरे धीरे 1 और साल बीत जाता है। अब जैसे ही दूसरे अटेम्प्ट के प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो संगीता को पता चलता है कि उसने प्री एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लिया है और उसके बाद अब उसे मेन की तैयारी करनी थी। इसके बाद संगीता मेन की तैयारी करने लगती है और उसका पति उसे और भी ज़्यादा एप्रिटियस करने लगता है। कहता है कि शाबाश संगीता, मेरे हिसाब से तू उसे ज़रूर कर लेगी और यह दूसरा एग्ज़ाम भी तू आराम से क्वालिफ़ाई कर लेगी। इसके बाद जैसे ही मेन का रिज़ल्ट आता है तो एकदम से आनंद की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और इधर जो संगीता होती है उसे भी निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में संगीता क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थी और उसका सपना उसे टूटता सा दिख रहा था। लेकिन संगीता ने जो मेहनत की थी उस मेहनत को देखकर संगीता सोचती है कि अगर एक बार और मैं इसको करूँगी तो इसको ज़रूर से क्वालिफ़ाई कर लूँगी और इस बारे में वह अपने पति से बात करने लगती है। लेकिन इस बार उसका पति उसे साफ-साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं संगीता, ऐसा नहीं होगा। घर वाले भी खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जाकर मैंने एक मौका तुझे दे दिया है, लेकिन इसके बाद मैं अब तुम्हें मौका नहीं दे सकता। इस बात को सुनने के बाद संगीता को यह बात बुरी लगती है और कहने लगती है कि नहीं आनंद, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं तो इससे एक बार करके रहूँगी। जब
आनंद की बात संगीता नहीं मानती है तो उसके बाद आनंद को गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर संगीता से कहने लगता है कि अब मैंने तुमसे कह दिया ना, इसे बंद कर दो, तो तुम्हें बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन अब संगीता के ऊपर इस बात का जुनून सवार हो गया था कि वह कैसे भी करके इस टेस्ट को क्लियर करेगी और एक बड़ा अधिकारी बनेगी। तो इसी वजह से वह अपने पति से उल्टा सीधा बात करने लगती है और कहती है कि मैं तो इस टेस्ट को पास करके रहूँगी, तुम चाहे जो भी कर लो। अब जब आनंद की माँ इस बात को सुनती है कि बेटे की बहू उसे उल्टी जबान लगा रही है, तो वह एकदम से वहाँ पर आ जाती है और अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, इस तरह से रहना है क्या? इस तरह से तुझे जबान लड़ाएगी तो फिर तू क्या कर लेगा? अब यह बात सुनकर जो आनंद होता है वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह फिर से उसे जबान लड़ाने लगती है। अब यह सब कुछ देखकर आनंद और संगीता के बीच में परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि जो आनंद होता है वह संगीता पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही आनंद ने संगीता पर हाथ उठाया तो उसे इस बात का बड़ा भी बुरा लगता है और वह सीधा अपने पिता के पास फ़ोन कर देती है और रूठकर मायके चली जाती है। अब आनंद के यहाँ से संगीता रूठकर चली गई थी और वहीं पर जाकर बैठ जाती है। उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटी, ऐसे झगड़े हर घर में हो जाया करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम रूठकर यहाँ पर आ जाओ और अपने घर पर वापस जाओ ही नहीं। लेकिन संगीता अपने पिता से कह देती है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, दरअसल मैं इस पढ़ाई को पूरा करना चाहती हूँ। अगर वह मुझे इस पढ़ाई को नहीं करवाएंगे तो मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटी, अगर दामाद जी मना कर रहे हैं तो इस पढ़ाई को करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी उनके पास ढेर सारी ज़मीन जायदाद हैं, तो रुपये पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, रुपयों पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो केवल रुतबे की। मेरी सहेली ने यह काम किया है और वह मुझसे पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी वह एक बड़ी अधिकारी है, तो मैं भी बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। क्योंकि बड़े अधिकारी को गाड़ी भी मिला करती है, साथ में सिक्योरिटी भी मिला करती है, और जब बड़ा अधिकारी चलता है तो अलग तरह की फीलिंग्स आती है। ऐसा कहकर वह अपने पिता से इस पढ़ाई को करने के लिए कहने लगती है। तो जो संगीता का पिता होता है वह आनंद के पास फ़ोन मिलाता है और कहता है कि बेटा, अगर बेटी की जिद है तो एक बार इसे चांस देकर और देख लो। यह कह रही है कि एक बार मैं क्वालिफाई कर लूँगी और यह इसकी जिद ही समझ लो। लेकिन जो आनंद होता है वह अपनी पत्नी से नाराज़ था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को सब कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी एक छोटी सी चीज़ उसके लिए नहीं छोड़ सकती थी। यह बात आनंद को बुरी लग गई थी, तो वह कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इसे यहाँ पर आना है तो पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इसे अपने घर में रहना रखूँगा, वरना अगर इसकी जिद है तो वह वहीं पर रह लेगी और मैं इसे तलाक भी दे दूँगा। इसके बाद जो संगीता होती है अपने पिता के पास में ही खड़ी हुई थी और वह एकदम से फ़ोन पर बोलने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आना चाहती, बेशक से मुझे तलाक दे दो, यह भी चलेगा। यह बात सुनकर आनंद और नाराज़ हो जाता है और फ़ौरन से जाकर तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। इसके बाद कुछ दिनों तक कोर्ट केस चलता है और कोर्ट केस चलने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। गुस्से-गुस्से में दोनों का तलाक हो गया था और तलाक होने के बाद दोनों अपने-अपने घर रहने लगे थे। इसके बाद जो संगीता होती है वह बड़ी अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी करने लगती है और उसमें दिन-रात एक करके मेहनत करने लगती है। उसका पिता सोचता है कि अगर बेटी का सपना है तो एक बार इसे कोशिश कर लेने देते हैं, वैसे भी इसका तलाक हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को सोचकर उसका पिता अच्छी से अच्छी कोचिंग में उसका एडमिशन कराता है और वहाँ से वह पढ़ाई-लिखाई करने लगती है। धीरे-धीरे समय बीतता और समय के साथ-साथ इस बार संगीता का यूपीएससी
का टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसको एक आईपीएस ऑफिसर का कैडर मिलता है और इस बात को देखकर वह बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था, जिस सपने को वह काफ़ी दिनों से जीना चाहती थी। पिता को यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटी का तलाक तो भले ही हो गया है, लेकिन फ़िलहाल अब उसकी ज़िंदगी से तो ज़िंदगी सेट हो गई है। ऐसा सोचकर पिता अपने आप को संतुष्ट करता है और इसके बाद जो बेटी होती है वह ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद जब उसकी पोस्टिंग होती है तो उसे मुरादाबाद की पोस्टिंग मिलती है और वहाँ पर जाकर वह कार्यभार को संभालने लगती है। जैसे ही वह इस कुर्सी पर बैठती है जिसके लिए उसके पति ने और उसने काफ़ी सारे सपने देखे थे, एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और अपने पति की वह सारी बातें याद आ जाती है, जब वह अकेले में उससे कहा करता था कि जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो देख लेना, चारों तरफ लोग मेरी वाहवाही करेंगे और सभी लोग मुझसे डरा करेंगे। इस बात को कहते हुए कभी वह दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन आज जब यह कामयाबी उसके पास है तो आज उसके पति इसके साथ नहीं हैं और यह बात सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि जो कुछ हो गया है अब उसको बार बार सोचने से क्या फ़ायदा। यह तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना तो मेरी चल सकती है और ना ही मेरे पति की चल सकती है। ऐसा सोचकर जो संगीता होती है वहीं पर अपना मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अभी उसको ज्वाइनिंग किए हुए लगभग 2 से 3 महीने ही हुए थे और 2-3 महीने बाद एक दिन जब वह अपने ऑफिस से अपने निवास स्थान के लिए जा रही थी, तभी अचानक से रास्ते में एक सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है। तो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोगों की भीड़ थी। एक व्यक्ति को पीट रहे थे। एसपी साहिबा के कहने पर वह पूरी भीड़ इधर-उधर हो गई थी, लेकिन वह घायल व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था। अब जैसे ही एसपी साहिबा की नज़र उस घायल व्यक्ति पर पड़ती है तो एकदम से भौचक्की रह जाती है, क्योंकि घायल व्यक्ति और कोई नहीं, वही आनंद था जिससे उसका काफ़ी दिनों पहले तलाक हो चुका है और आज यहाँ पर इस तरह की हालत में इसके बाद संगीता के दिमाग में चलने लगता है कि यह इस तरह से कैसे है और वह सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं यह शराब वगैरह पीने लगे हों और इसी वजह से इनकी ऐसी हालत हो। तो इसके बाद में उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा पिटाई की वजह से आनंद बेहोश हो गया था और संगीता उसे उठाकर वहीं के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। जब इसका इलाज चलता है, संगीता बाहर ही बैठी रहती है और वहीं पर उसका वेट करती रहती है। लगभग 3 घंटे के बाद उसे होश आता है और जैसे ही उसे होश आता है तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि उसे होश आ गया है, जिसको आप यहाँ पर लेकर आई थी। इसके बाद संगीता अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उससे बात करने लगती है। कहती है कि आनंद, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? आखिर क्या हुआ है तुम्हें और वह लोग कौन थे और किस वजह से तुम्हें पिटाई कर रहे थे? अब जब आनंद देखता है कि सामने और कोई नहीं संगीता है और वह भी सरकारी अधिकारी बन चुकी है, क्योंकि फ़िलहाल संगीता ने अपनी वर्दी पहन रखी थी और जब आनंद संगीता को वर्दी में देखता है तो एकदम से उसकी आंखें छलकने लगती है। कहता है कि संगीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही है? इसके बाद संगीता उसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हें वहाँ पर पीट रहे थे, तभी मैं वहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने ही तुम्हें बचाया और बचाने के बाद तुम होश में नहीं थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ पर भर्ती करा दिया है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वह लोग तुम पर पिटाई क्यों लगा रहे थे? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? तो इसके बाद आनंद कहने लगता है कि हाँ, मैंने एक गलत काम किया था और उसी की सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर संगीता थोड़ी-सी हैरान होती है और पूछने लगती है कि कौन सा गलत काम किया है? देखो, अगर तुमने गलत काम किया है तो यहाँ की फ़िलहाल एसपी मैं ही हूँ और मैं तुमको बिल्कुल भी माफ़ करने वाली नहीं हूँ।
इस बात को सुनकर आनंद कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, क्योंकि वह गलत काम मैंने तुम्हारे साथ ही किया है। अगर मैं उस टाइम पर तुम्हें लेने के लिए दोबारा से आ जाता और तुम्हें एक और मौका दे देता, तो आज हम सभी लोग साथ रहते और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। इस बात को सुनकर संगीता थोड़ा-सा गहन सोच विचार करने लगती है और सोचने लगती है कि आनंद के माता-पिता को तो कुछ नहीं हो गया, जिस वजह से उसको पिटाई कर रहे थे। तो पूछने लगती है कि आनंद क्या हुआ, साफ-साफ मुझे बताओ, पहेलियाँ तो मत ही बुझाओ। अब इस बात को सुनकर आनंद उसे बताने लगता है कि संगीता, जब तुम चली गई थी तो उसके बाद माता-पिता की मर्ज़ी से मैंने एक और लड़की से शादी कर ली, लेकिन उस लड़की ने मेरी जायदाद देखकर मुझसे शादी की थी और उसके परिवार वाले मुझसे पैसा ऐंठना चाहते थे। अब जैसे ही पहली बार उसे बच्चा होने वाला था, तो बच्चा होने के दौरान अचानक से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यह बात जैसे ही मेरे सास-ससुर को पता चलता है, तो वह लोग इस बात पर बहुत ज़ोर से भड़क जाते हैं और उल्टा मुझ पर ही इस बात का क्लेम डालते लगते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की अच्छी से देखभाल नहीं की, इस वजह से इसकी मौत हो गई है और इसके ज़िम्मेवार तुम हो। वह कैसी भी करके मुझसे पैसा उठाना चाहते हैं और इसी वजह से उन लोगों ने यह कहानी गढ़ी थी। अब इसके बाद जब मैं उनसे विरोध करने लगता हूँ, तो वह लोग कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आए थे और वहीं लोग यहाँ पर मिलकर मुझे पीट रहे थे। अब यह बात सुनकर संगीता के समझ में आ जाता है कि किस वजह से आनंद को पिटाई कर रहे थे, क्योंकि संगीता अभी तक कुछ दिनों यहाँ पर काम कर चुकी थी और काम करने के बाद यह सारी बातें उसको समझ में आने लगी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता है कि पैसे ठगने की वजह से झूठे मुकदमे में भी लोगों पर दर्ज करवा दिए जाते हैं, ताकि उनसे पैसे लिए जाएं और पैसे लेने के बाद अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। इसके बाद आनंद संगीता की तरफ गौर से देखता है और गौर से देखने के बाद संगीता कहने लगता है कि संगीता, क्या तुमने शादी दूसरी कर ली? तो संगीता कहती है कि नहीं आनंद, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है और अभी तक दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं है। तो आनंद इस बात को देखकर कुछ सोचता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल वह उससे कुछ नहीं कह पाता है और कहता है कि ठीक है संगीता, अब मैं ठीक हूँ, तुम बेशक जा सकती हो, यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इसके बाद संगीता वहाँ से जाने लगती है और जाते-जाते कई बार वह मुड़-मुड़ कर आनंद की तरफ देखती है। संगीता तो वहाँ से चली गई थी और आनंद मन के अंदर बहुत गहन सोच विचार कर रहा था इस बारे में, जबकि संगीता बड़ी अच्छी लड़की थी, क्योंकि जब उन दोनों का तलाक हुआ था तो तलाक के एवज में कुछ रकम कोर्ट ने तय की थी, लेकिन संगीता ने उसे लेने से मना कर दिया था और कहा था कि मुझे रुपये पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से तलाक ले रही हूँ, तो यह मुझे पैसा क्यों देंगे, ऐसा कहकर उसने रकम लेने से मना कर दिया था। और इसके बाद जब उसकी दूसरी शादी हुई है, तो उसकी पत्नी के घरवाले उसे खामखा पिटाई लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से इससे पैसे ऐंठे जाएं। अब इसके बाद वही होता है जो आनंद को डर था। आनंद के ससुराल वालों ने उस पर केस कर दिया था और कहा था कि 2 लाख रुपए दो, उसके बाद हम राजीनामा करेंगे। आनंद के पास रुपए पैसों को की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पैसे भी कहीं अटके हुए थे और वह 6 महीने बाद आने वाले थे। तो वह अपने ससुराल वालों से बात करता है कि ऐसा करना, 6 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूँगा, लेकिन उससे पहले आप इस केस के चक्कर को बंद कर दो। लेकिन वे लोग मना कर देते हैं। तो आनंद अपनी तलाकशुदा पत्नी संगीता के पास जाने का फैसला करता है और वहाँ पर जाकर उससे बात करने लगता है। अब जब संगीता पूरी तरह से आनंद की समस्या को सुनती है, तो वह कहने लगती है कि देखो, लड़की वालों का पक्ष है और उनकी बेटी की जान गई है, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। वह जैसा कह रहे हैं वह चीज़ तुम्हें माननी होगी, उन्हें पैसे तो देने ही होंगे। तो आनंद कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पैसे देने होंगे, तो तुम उनसे कहकर मुझे 6 महीने की मोहलत दे दो और उसके बाद मैं उनके पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले केस को बंद कर दें, क्योंकि चारों तरफ इस बात से बदनामी हो रही है
अब इस बात को सुनकर संगीता कहती है कि क्यों तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तो आनंद कहने लगता है कि पैसे तो हैं, लेकिन 6 महीने बाद मेरे पैसे वापस आने हैं। अब इस बात को सुनकर संगीता कुछ सोचने लगती है और सोचकर कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ और उन पैसों से तुम अपनी जान छुड़ा लेना और उसके बाद में मेरे पैसों को लौटा देना। यह सुनकर आनंद, जो कि मजबूर था संगीता से पैसे लेने के लिए, और वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी पैसे दे दो और उन्हें हमारा राजीनामा हो जाएगा। राजीनामा होने के बाद संगीता आनंद से बात करने लगती है। इधर जो आनंद था वह भी संगीता से बार बार मौके ढूंढा करता था बात करने के लिए। थोड़े थोड़े करके उसे पैसे लौटाता है और यह बात संगीता को भी समझ आ जाती है। इसके बाद एक दिन संगीता अपने पिता से बात करती है कि क्योंकि उसके पिता उसे शादी के लिए कह रहे थे, तो संगीता कहती है कि पिताजी, क्यों न मैं उसी लड़के से शादी कर लूं जिससे मेरा तलाक हो गया था, क्योंकि जिस दूसरी लड़की से उसकी शादी हुई थी उसकी तो मौत हो चुकी थी और उसका बच्चा भी इसी डिलीवरी के दौरान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। और उसका पिता जब इस बात को सुनता है तो वह भी इस बात के लिए एग्री करता है। 2 दिन बाद उसका पिता सीधा आनंद के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर दोबारा से अपनी बेटी की शादी की बात करने लगता है। आनंद जब यह बात सुनता है तो एकदम से अपने माता पिता से इसलिए हामी भर कर लेता है, कहता है कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन जो कुछ भी हमने संगीता के साथ किया है उस वजह से मैं उनसे कह नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में आनंद की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और हाथ जोड़कर संगीता के पिता के सामने कहने लगती है कि हमारी पहली बहू तो देवी थी, क्योंकि दूसरी बहू ने आकर उन्हें अब कुछ दिखा दिया था, जिस वजह से वह संगीता को देवी का रूप बता रहे थे। इसके बाद दोनों की बातें तय हो जाती है और बातें तय होने के बाद दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब उस घर के अंदर पैसे के साथ साथ एक सरकारी पोजीशन भी है, जिसकी वजह से सभी लोग आनंद की गांव में इज्जत करने लगते हैं। जिनको भी इस बात के बारे में पता चलता है कि इस तरह से हुआ था, तो लोग बड़ी ही आश्चर्य मानते हैं कि इस तरह से कैसे हो गया और यह चीज़ होना लाजमी नहीं था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यदि कहानी अच्छी